नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स को। और आज 15 से 20 कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट है वो पोस्ट हुए हैं। तो कुछ जो रिजल्ट्स हैं मार्केट ड्यूरेशन है और कुछ रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोज के बाद आए। तो हम मैक्सिमम जो रिजल्ट हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्वार्टर 2 के रिजल्ट का जो सेशन चल रहा है उसमें बहुत सी ज़्यादातर जो कंपनी है उनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट है वो बहुत ही ठीक स्थिति में आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में मैक्सिमम कंपनियों के क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत में। हम सबसे पहले होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक लेते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस की। तो इसके क्वार्टर 2 अर्निंग्स आ चुके हैं और हम होम फर्स्ट के क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी ठीक स्थिति में रहे, जिनको हम गुड की स्थिति में रख सकते हैं। और ईपीएस जो है स्टॉक ईपीएस है वो ईपीएस में 2% की तेजी है। और अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स की बात करें तो उसमें 30% का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% का जंप है। तो मेन वेल हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो गुड है। दूसरा जो स्टॉक लेते हैं वो है नवीन फ्लोरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड और ये केमिकल वेस्ट कंपनी है। और आज इसके भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट है वो पोस्ट हो गए हैं। और अगर नवीन फ्लोरिंग की बात करें तो इसके जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो नेट जो प्रॉफिट है वो डाउन ग्रेड में रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो पिछला जो क्वार्टर है उससे डाउन ही रहा है। और जो स्टॉक का जो रिजल्ट है क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है हम इसको नोट गुड की श्रेणी में रख सकते हैं। और जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। और बात करते हैं, अगर हम देखें इसके रिजल्ट का एनालिसिस करें, अगर रिजल्ट में देखें तो अपन देखते हैं कि इसका जो रेवेन्यू जो था वो 465 करोड़ का एक्सपेक्टेड था। और कंपनी ने जो रेवेन्यू पोस्ट किया है रिपोर्टेड किया है वो 419 करोड़ का किया है। और जिसमें सरप्राइज की स्थिति देखें तो -9 या 9 से 10% रिजल्ट है वो डाउन रहा है। रेवेन्यू जो है वो 9 से 10% डाउनग्रेड में रहा है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो था वो 17.5 का एक्सपेक्टेड था और 11.66 रिपोर्टेड रहा है। और इसमें जो सरप्राइज रहा है वो -33 रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नवीन फ्लोरिन का जो रिजल्ट रहा है वो एक तरह से रिजल्ट है वो अच्छी स्थिति में नहीं है और रिजल्ट है वो डाउन ही रहे हैं। अगर हम देखें तो जो कंपनी है ये एक केमिकल बेस्ड कंपनी है और वैसे कोई ये बुरी कंपनी नहीं है और एक अच्छा स्टॉक है। अगर हम आज की तेजी देखें आज की स्टॉक में तो लगभग 1.5% की इसमें स्टॉक में तेजी है। और अगर हम इसकी बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने अगर हम कंपनी का रिकॉर्ड देखें तो मैक्सिमम जो अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो मैक्सिमम जो है कंपनी ने अब तक 6,500 रिटर्न पोस्ट किया है। और इसका अगर ग्राफ भी देखें तो ग्राफ भी बहुत ही शानदार है। और पिछले लास्ट 6 मंथ में देखें तो लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 11 से 12% का रेवेन्यू 11 से 12% का और प्रॉफिट है वो पोस्ट किया है। तो ये जो कंपनी है केमिकल बेस्ड कंपनी है नवीन फ्लोरिन और बिल्कुल बहुत ही एक अच्छी किस्म की और एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर में जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन चल रहे हैं। तो अब तो पहला जो स्टॉक है जिससे हम इसे आपको इस क्वार्टर तो कम से कम आपको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल वेस्ट वाले जो स्टॉक हैं इनमें काफ़ी एक तरह से हम देखें तो ये मिड स्टॉक है। और इसमें जो ग्रोथ आती है बहुत ही तेज़ी से आती है और जो डाउनफॉल होता है तभी इसमें बहुत ही तेज़ी से होता है। तो कल स्टॉक में गिरावट होना लाजमी हो सकता है, इसलिए आप इस क्वार्टर तो इस स्टॉक से कम दूर रहें। तीसरा जो स्टॉक है वो हेवेल्स इंडिया लिमिटेड है। और हेवेल्स इंडिया लिमिटेड भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। और बहुत ही ये भी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, एक अच्छा स्टॉक है। तो आज इसके भी जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो पोस्ट हो गए हैं। अगर हम आज न्यूज़ देखें तो हेवेल्स क्वार्टर 2 नेट प्रॉफिट डिप्स 38% और आरएस 187 करोड़ रेवेन्यू राइज 13.6%। अगर हम बात करते हैं इसकी क्वार्टर 2 के रिजल्ट की तो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है नेट जो प्रॉफिट है उसमें 38% डाउन है। लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें मात्र 13% की बढ़ोतरी है। तो देखें तो रेवेन्यू तो कंपनी जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी के खर्चे जो है एक्सपेंसिव खर्च जो है कंपनी के एक्सपेंसिव यानी खर्चे जो है वो कंपनी के ज़्यादा बढ़ गए इस क्वार्टर में। इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो 38% इसमें डाउन रहा है। और कंपनी के जो खर्चे बढ़ने का एक प्रमुख जो कारण है वो लास्ट 12 और 6 मंथ से जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है और वस्तुओं की जो कीमत जो रॉ मटेरियल है जिनकी कॉस्ट जो बढ़ रही है उस वजह से कंपनी का जो खर्चे हैं उनमें खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। और जो खर्चे में जो बढ़ोतरी हुई है वो कंपनी के बैलेंस शीट से सीधा पता चल रहा है कि कंपनी की जो इन्फ्लेशन का जो एक बड़ा मुद्दा है उसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो लागतें जो है काफ़ी बढ़ गई हैं, जिस वजह से कंपनी लगभग सभी कंपनियों के जो खर्चे हैं उस क्वार्टर में लगभग बढ़े हैं। और इस वजह से इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा होने के कारण कंपनी की जो बैलेंस शीट है काफ़ी बिगड़ रही है। तो हम आज के सेशन में देखें हेवेल्स इंडिया में इसमें कोई हलचल नहीं थी शेयर में आज। और मात्र ये स्टॉक आज बाजार के ओपनिंग के समय इसमें थोड़ा सा उछाला है और इसके बाद में क्वार्टर 2 के जो अर्निंग्स थे और उसकी मार्केट को उसकी भनकती या मार्केट में प्रीव्यू लेकर चल रहा था और उसके बाद में स्टॉक है वो डाउनफॉल में चला और उसमें कोई भी स्टॉक में मूवमेंट नहीं रहा। अगर मेन वाइल देखें तो कंपनी है वो कोई एक अच्छी किस्म की ये कंपनी है और इसमें आप मैक्सिमम आप इसके चार्ट को देखें
तो मैक्सिमम जो है कंपनी ने बहुत ही शानदार स्थिति में है और इसने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 66,000 का प्रॉफिट है वो कमा कर दिया है, रिटर्न दिया है। और अगर लास्ट हम मैक्सिमम इसका 5 साल का इसका प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने 5 साल में कम से कम 200% का रिटर्न दिया है। और ये वो एक तरह से बहुत ही बढ़िया कंपनी है और अपने सेक्टर में एक अच्छी हैसियत रखती है। और क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं वो इस क्वार्टर में ही इसके रिजल्ट है वो डाउन रहे हैं। तो मित्रों, ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसमें बिल्कुल होल्ड करके इसको चल सकते हैं। और आने वाले समय में स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जब इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है वो जब सोल्व हो जाएगा 6 से 12 महीने में, तो उस दौरान रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट है वो कंपनी की कॉस्ट कम होने पर रेवेन्यू कंपनी की जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उनमें सुधार अगर हुआ आने वाले समय में, तो कंपनी की जो बैलेंस जो शीट है उसमें काफ़ी सुधार तेज़ी से देखा जा सकता है और कंपनी में एक बड़ी इसमें तेज़ी आ सकती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो ई मुद्रा लिमिटेड है। और ई मुद्रा एक ये नई नवेली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाली एक नई नवेली कंपनी है। और ई मुद्रा की बात करें तो ये भी एक अच्छी ठीक स्थिति में है रिजल्ट इसके। और ई मुद्रा का ये 1 जून को लिस्टिंग इसकी हुई थी और अब तक इसने देखें इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं। अगर अब तक मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो लिस्टिंग के समय से लेकर के और कंपनी 1 जून 2022 को इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के समय तक अब तक इसने 27% का रिटर्न है, 27% का रिटर्न जनरेट किया है। और इस वजह से देखें तो कंपनी अपनी लिस्टिंग के समय से ही ठीक स्थिति में ये चल रही है। और आज क्वार्टर 2 की अर्निंग्स भी अगर देखें तो इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू जो है कंपनी का रेवेन्यू और जो सेल्स है उसमें 19% का जंप है। कंपनी का जो सेल्स और रेवेन्यू 19% का है और नेट जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 14% का जंप है। तो अगर हम मेन वाले देखें तो एक जो नई जो कंपनी है और जो मार्केट में अभी जो लिस्ट हुई है उसके लिए जो क्वार्टरली रिजल्ट है हम इस तरह का ही इसे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अगर हम लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने काफ़ी रिटर्न इसमें जनरेट किया है और इसने 25% का रिटर्न दिया है लास्ट 6 मंथ में। और यहाँ से लिस्टिंग के बाद भी यहाँ लिस्टिंग के शुरू से ही इस कंडीशन में अगस्त 22 तक इसमें कोई ग्रोथ नहीं थी और अगस्त 22 के बाद में स्टॉक में एक बड़ा जंप आया और उसके बाद में तब ये कंसोलिडेट की स्थिति में चल रहा है। और लास्ट 6 मंथ में जिसने इसमें इन्वेस्ट किया था उसके पास आज भी वो 25% के रिटर्न है वो लेकर के बैठे हैं। अगर क्वार्टर 2 की बात करें तो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं वो गुड की स्थिति में है। तो आने वाले समय में कंपनी और भी अपनी बैलेंस शीट को सुधार लेती है और खर्चों पर नियंत्रित कर अगर खर्चे कंट्रोल में रहते हैं और इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है सुधर जाता है तो आने वाले समय में स्टॉक में काफ़ी तेजी का इसमें अनुमान कर सकते हैं। अगर आपके आईपीओ के समय से अगर आपके पास ये है तो आपके पोर्टफोलियो में आप इसको जगह दे सकते हैं और इसमें होल्ड करके इसको आप चल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है उसकी हम बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और एयू स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है, अगर हम बैंकिंग जो फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो बड़े बैंकों के बाद में अगर छोटे बैंकों की अगर बात करें मिड कैप जो बैंक हैं उनकी मिड कैप बैंक की बात करें तो सभी बैंकों में और क्षेत्रीय बैंकों में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे बेहतर स्थिति में है। अगर हम 1 वर्ष का इसका चार्ट देखें तो 1 वर्ष के अंदर अब तक इसने निवेशकों को और करीबन इसने 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो इसने लगभग अब तक इसने निवेशकों का जो पैसा है इसने डबल कर दिया है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो काफ़ी सुरक्षित बैंक है और इसके जो लोन जो इक्विपमेंट है, लोन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि ये बड़े कॉर्पोरेट जो लोन है वो सैंक्शन नहीं करता है और छोटे जो किस्म के लोन है और जो काफ़ी अच्छी स्थिति में होते हैं और रिकवर हो जाते हैं। तो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ठीक है और जो रेवेन्यू जो जनरेट की स्थिति है वो भी ठीक रहती है। और एनपीए जो है बैंक के लिए एनपीए है वो भी काफ़ी कम स्थिति में है। और हम क्वार्टर 2 की बात करें, इस क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के जो सेल्स हैं और सेल्स या रेवेन्यू जो है, कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें 42% का जंप है, जिसको हम एक बहुत ही अग्रेसिवली जंप मान सकते हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी बढ़िया जंप रहा है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में करीबन 6% की तेजी है। तो एक मिड का प्रकार का जो बैंक है उससे हम इस प्रकार की आशा रख सकते हैं और अपने अनुमान के मुताबिक ही इसने अपने क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं उसने पोस्ट किए हैं। अगर हम बात करें आज की न्यूज़ की तो न्यूज़ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नेट प्रॉफिट राइज 23% और 343 करोड़ का इसमें क्वार्टर में जंप है और टोटल जो नेट प्रॉफिट है उसमें 23% का जंप रहा है और इस वजह से आज इसमें स्टॉक में थोड़ी तेजी थी। तो आप अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है स्टॉक है तो आप इसको होल्ड की स्थिति में रख करके और लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। तो मित्रों हम अगला स्टॉक लेते हैं रेलीज इंडिया लिमिटेड। और रेलीज इंडिया लिमिटेड ये किसी नाम का मोहताज नहीं है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। टाटा का तो नाम ही काफ़ी है और टाटा भी ये ऐसे सेगमेंट में काम करता है जिस सेगमेंट वो ऐसा सेगमेंट है जिसमें बैलेंस शीट होती है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में रहती है और रॉ मटेरियल जो कॉस्ट होती है वो भी उसमें काफ़ी रॉ मटेरियल जो कॉस्ट होती है उसमें काफ़ी परिवर्तन नहीं होते, लगभग जो कॉस्ट होती है ये कॉन्स्टेंट स्थिति में रहती है, क्योंकि ये एक केमिकल बेस्ड कंपनी है और केमिकल जो बेस्ड में जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जो होता है उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। और रेलीज इंडिया के जो रिजल्ट हैं वो भी काफ़ी शानदार रहे हैं। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर 2 में इसने जो सेल्स जो रही है, क्वार्टर 2 में जो कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू जो रहा है उसमें सेल्स में 31% की इंक्रीज है। अगर हम बात करें ईपीएस की तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें 26% की तेजी है।
तो ओवरऑल अगर क्वार्टर 2 का हम रिजल्ट देखते हैं तो स्टॉक का जो रिजल्ट है वो काफ़ी हम गुड, और गुड से हम इसको बेटर स्थिति में मान सकते हैं। अभी अब बेटर स्थिति में इसका रिजल्ट चल रहा है, गुड से बेटर चल रहा है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक की अगर हम मैक्सिमम जो ग्राफ देखते हैं, मैक्सिमम ग्राफ की बात करें तो अगर मैक्सिमम ग्राफ में अब तक इसने अपने निवेशकों को 2500% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में मार्केट फॉल और निफ्टी और सेंसेक्स भी फॉल चल रहा है, तो उस वजह से लगभग 22% डाउन में मिल रहा है आपको। और ये एक बहुत ही एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और टाटा ग्रुप से ये बिलोंग्स करता है, तो इसका टाटा का नाम ही काफ़ी है। और एग्रोकेमिकल आने वाले समय में केमिकल्स जो सेक्टर है वो अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। तो आप अगर इसमें आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आपको अपनी स्टॉक में नहीं भी है तो इस क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ गए हैं और आप इसमें अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको ये स्टॉक भी है वो काफ़ी नीचे रेट पर, काफ़ी वाजिब जो रेट है उसमें मिल रहा है, और आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट आज इसमें लगभग 1% की तेजी रही। अगर बात कर लेते हैं क्वार्टर 2 की अर्निंग्स की, और क्वार्टर 2 की जो अर्निंग्स है उसमें अगर देखें तो कंपनी का जो नेट जो प्रॉफिट है वो लास्ट क्वार्टर की तुलना में 700 करोड़ की उसमें कम है, यानी जो नेट जो प्रॉफिट है वो डाउन रहा है। और पिछले क्वार्टर से इसकी अगर तुलना करते हैं तो नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर से लगभग आधा रह गया है। अगर हम बात करें आज न्यूज़ की तो अल्ट्राटेक सीमेंट Q2 प्रॉफिट मिस एस्टिमेट एक्सपेंसिव राइज, यानी कंपनी के जो खर्चे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है, और जिससे कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं, डिमांड वीक है, इस वजह से जो रेवेन्यू है वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। यानी रेवेन्यू जो कमजोर रहने के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला जो कारण बताया गया है कि खर्चे जो कंपनी के जो एक्सपेंसिव है, जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं, और दूसरा कारण ये रहा है कि सीमेंट की जो डिमांड है वो काफ़ी वीक रही है, इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू है वो काफ़ी घट गए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट तो पिछले क्वार्टर की तुलना में मात्र आधा रह गया है और कुल 700 करोड़ ही रहा है, और जबकि देखें तो पिछले क्वार्टर में का जो नेट प्रॉफिट था वो 1500 करोड़ के आसपास था। अगला स्टॉक मित्रों महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड है, और महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड को एक जानी पहचानी कंपनी है। बजाज स्कूटर का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पहले बजाज स्कूटर खूब चलते थे, और बजाज स्कूटर इसका एक बहुत ही शानदार ब्रांड है, और अब ये एक नई सेगमेंट में कर रहा है। अगर आज की बात करें तो आज स्टॉक में करीबन 1.25% की तेजी है, और स्टॉक अपने कंसोलिडेट की स्थिति में चला, और 12 बजे के बाद में स्टॉक में एक डाउन देखा गया, और स्टॉक में प्रॉफिट बुक हुई, और उसके बाद में स्टॉक है वो कंसोलिडेट की स्थिति में चला गया। अगर हम बात करें क्वार्टर 2 की अर्निंग्स की तो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स हैं वो गुड की स्थिति में रहे हैं, और ईपीएस जो है महाराष्ट्र स्कूटर का ईपीएस जो है उसमें 40% की जंप है। तो इस स्टॉक को हम इसलिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अब ये एक नए बिजनेस सेगमेंट में प्रवेश कर रहा है, और अब स्कूटर जो होते हैं ईवी, इसने अपने बिजनेस को ईवी की तरफ लगा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया। नेस्ले जो इंडिया काफ़ी एक बेहतर कंपनी है एफएमसी सेक्टर की। अगर हम बात करें तो आज इसमें रिजल्ट के बलबूते और स्टॉक में आज 2 से 2.25% की तेजी देखी गई है। अगर हम बात करें कंपनी के Q2 रिजल्ट्स की, अगर Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो Q2 रिजल्ट में और रेवेन्यू जो ग्रो है वो 18% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है उसमें 8% की तेजी है। तो ओवरऑल देखें तो जो रिजल्ट है वो बेटर की स्थिति में रहे हैं, और एफएमसीजी का हम माने तो एक ये लीडर बेस्ड कंपनी है और बहुत ही शानदार स्टॉक है। और इसने अपनी रिटर्न हिस्ट्री देखें तो रिटर्न हिस्ट्री के मामले में भी इसमें काफ़ी ठीक स्थिति रही है। लास्ट 1 मंथ की स्थिति देखें तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक में 6 से 6.5% की तेजी है, और लास्ट 6 मंथ में देखें तो इसने अपने इस होल्डर्स को 8% का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। और बात अगर एक वर्ष की बात करें तो पिछले साल से लेकर के इस साल तक स्टॉक में कोई नए के बराबर रिटर्न्स हैं, स्टॉक में कोई तेजी नहीं है। अगर मैक्सिमम हम 5 ईयर्स की बात करें और 5 साल में जो मामला है स्टॉक ने पूरा ही मामला पलट के रख दिया है, पूरा पासा पलट गया है, और 176% का रिटर्न प्रॉफिट है वो जनरेट करके दिया है। तो अगर हम देखें तो इस तरह की जो बेहतरीन कंपनियां हैं और ब्लू चिप जो कंपनियों में हम इसको रख सकते हैं, और इसने 176% का एक जो बेहतर रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो मार्केट में फ्लक्चुएशन लेकर के आ जाती हैं, जिससे स्टॉक है वो डाउनग्रेड में भी चला जाता है। तो बात करें अगर मैक्सिमम की, अगर हम कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखें तो अब तक स्टॉक ने और 693 से करीबन 700% का रिटर्न दिया है। और आप सोच सकते हैं कि इस तरह के स्टॉक में अगर हम होल्ड करके चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो पैसे की जो ग्रोथ है मल्टी बैगर साबित हो सकता है आपके लिए। और अब लास्ट 1 मंथ की स्थिति के अगर देखते हैं अपन तो इसमें करीबन 6% की ग्रोथ है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। और आज की सबसे ब्रेकिंग जो न्यूज़ थी नेशनल इंडिया Q2 जो रिजल्ट्स है उसकी सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये रही, स्टॉक आज इसमें बोर्ड ने और 120 रुपये का डिविडेंड है वो का अनाउंस किया है। और अगर आपकी स्टॉक की आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसके 120 रुपये के पर शेयर डिविडेंड के हकदार होंगे।
अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के कस्टमर्स की बात करें तो इसमें इसके जो कस्टमर्स हैं उस में काफ़ी बड़े कस्टमर्स हैं, जैसे गूगल है, IBM है, जैसी कंपनियां हैं वो इसके कस्टमर्स हैं। अगर हम Q2 के रिजल्ट्स की बात करें तो परसिस्टेंट इंडिया का जो Q2 जो रिजल्ट्स है वो अपन गुड की स्थिति में रख सकते हैं। इस तो कंपनी ने जो अपना Q2 जो रिजल्ट पोस्ट किया है उसमें ये जो रिजल्ट है वो गुड की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। और स्टॉक में जो सेल्स है, सेल्स और जो रेवेन्यू है उसमें 52% का जंप है। ये भी अपने IT सेक्टर में एक अगर हम मिड कैप की कंपनी की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनी है उसमें एक बेहतर कंपनी ये साबित हो सकती है। और गूगल और IBM जैसे कस्टमर्स ये जिस कंपनी के पास हों और वो कंपनी बेहतर क्यों नहीं हो सकती। तो अगर ये आपके स्टॉक या आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम ग्रोथ की स्टॉक में बात करें तो मित्रों अब तक कंपनी ने 1690% का मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो नेक्स्ट और जो अंतिम स्टॉक है उसकी बात करते हैं। निपुण लाइफ असिस्टेंट मैनेजमेंट कंपनी। आज स्टॉक है 264 पर ट्रेंड कर रहा है और स्टॉक में लगभग 2% की ग्राउट है और सुबह से लेकर के शाम तक स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं थी। अगर हम Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो Q2 जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इसके खराब स्थिति में रहे हैं और जिसको हम गुड की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं रिजल्ट। और इस कंपनी ने अपना Q2 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी लॉसेज इसमें दिखाए हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू था 306 करोड़ का था और कंपनी ने जो रेवेन्यू पोस्ट किया है वो 308 करोड़ का किया है। और इस तरह से कंपनी का जो सरप्राइज है वो लगभग इसमें 1% की तेजी रही है और जो रेवेन्यू है उसमें 1% की तेजी रही है। ओवरऑल जो रिजल्ट है हम उसको गुड की स्थिति में रख सकते हैं। तो मित्रों ये थी आज की Q2 कंपनियां जो आज रिजल्ट पोस्ट किया है और इसमें आपके कौन कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और उन पे देखिए और रिजल्ट है उस हिसाब से आप उसको रिजल्ट को समझिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को हिट करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्वालिटी जो वीडियो हैं आपको समय पर मिल सकें। आगे भी हम एक ही वीडियो में हर दिन जो रिजल्ट पोस्ट होंगे उनमें मैक्सिमम जो कंपनी के रिजल्ट होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।